ओके। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट जो प्रीवियस हमारा लेक्चर हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा था कि हमने कुछ विंडोज इंट्रोडक्शन की बात की थी, डिफरेंट चीज़ों पे, कट कॉपी, फोल्डर्स को क्रिएट करना, ड्राइव को समझा था, यूएसबी को हमने समझा था, यूएसबी में हम डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, यूएसबी से हम डाटा अपने कंप्यूटर में कैसे सेव कर सकते हैं, मोबाइल से डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आज आप लोगों के साथ एक जो लेक्चर है वो डिस्कस करने लगा हूं। मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहला काम क्या किया है, मैंने अपने कंप्यूटर में आज बिल्कुल न्यू विंडोज 10 इंस्टॉल की है, ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से स्टेप से स्टार्ट करूं। जीरो तो नहीं कह सकता क्योंकि विंडोज इंस्टॉल हो गया तो ये जीरो नहीं होगा स्टेप, लेकिन विंडोज का मैं अभी लेक्चर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो अभी जो जिस चीज को हम डिस्कस करने लगे हैं वो हम बिल्कुल जीरो से इस लेवल पे हम समझने लगे हैं कि विंडोज के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें करते हैं और किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉरी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर स्क्रीन कर रहा हूं जी। ओके। अच्छा, अब मैंने बिल्कुल जीरो से इसलिए कह रहा हूं कि विंडोज के बाद जो मुझे जरूरत पड़ती है या हमें जरूरत पड़ती है कंप्यूटर्स में जिन सॉफ्टवेयर्स की, या जो भी प्रोग्राम जो हमें चाहिए होते हैं वो कैसे इंस्टॉल होते हैं, उनसे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। फिर एक दो चीज और, आप लोगों ने यहाँ पे राइट साइड पे एक चीज लिखा होगा, एक्टिव विंडो। बहुत से स्टूडेंट आते हैं और मुझे ये कहते हैं सर विंडोज एक्टिव हमारी नहीं है या रही नहीं है, तो हम इसको कैसे एक्टिव करेंगे, तो इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो आज का लेक्चर जो हम ले रहे हैं इसमें हम इंस्टॉलेशंस को देखेंगे, जिसमें हमारे पास ऑफलाइन ऑफलाइन से मुराद कि हमारी यूएसबी में अगर सॉफ्टवेयर हैं तो वहां से हम इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर हम इंटरनेट से भी डाउनलोड करना सीखेंगे, और मैं आप लोगों के साथ वो भी वेबसाइट शेयर करूंगा जहां से आप लोग अपना डाटा या अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी कि यहाँ पर यूएसबी ड्राइव इस टाइम शो नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने अटैच की है तो यहाँ पर यूएसबी ड्राइव हमारे पास शो हो जाएगी, ये आप लोगों के सामने, लाइक ये हमारे पास आ गई। इस ड्राइव को मैं ओपन कर रहा हूं और इसमें मैंने एक फोल्डर हार्ड ड्राइव का बनाया है और सॉफ्टवेयर का। इसमें मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर अपनी यूएसबी में सेव किए हुए हैं। तो हम आज जो सॉफ्टवेयर हैं उनको इंस्टॉल करने लगे हैं। तो जो मेन मेन सॉफ्टवेयर हमें जरूरत पड़ेंगे हमारे कोर्स से रिलेटेड या इसके अलावा भी, हम उनको आज डिस्कस सबसे पहले करने लगे हैं। तो मेरे पास एक ये फोल्डर है जिसमें डिफरेंट लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर हैं। इसमें सबसे पहले मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है अडोब इलस्ट्रेटर, इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूं। इसमें देखिए ऑटो प्ले की एक ऑप्शन है, या तो सेटअप होगा या ऑटो प्ले की ऑप्शन होगी। आप इस पे डबल क्लिक कीजिए। यस, आपको कह रहा है जी कि आप इस प्रोग्राम को अलो करते हैं, डिवाइस पे अलो करते हैं कि आप इंस्टॉल कर लें। मैंने कहा जी यस, और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये प्रोग्राम आप लोगों के सामने इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यू पे क्लिक करके। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारा प्रोग्राम अडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया जी। यहां से जैसे ही कंप्लीट होगा हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम इंस्टॉल होने में टाइम भी लेते हैं। तो मेरी कोशिश होगी टाइम को बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर मैं वैसे भी इंस्टॉल करता जाऊं, लेकिन क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए भी थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, मैंने यहाँ पे अडोब इलस्ट्रेटर की जो है इंस्टॉलेशन यहाँ पे एक्टिव कर दी है। ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ मैं बैक पे आ रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पर कुछ मजीद छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी हैं। लाइक ये सॉफ्टवेयर आप देखेंगे तो इसमें मुझे कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे यूएसबी गार्ड, ये किस लिए सॉफ्टवेयर है कि अगर हम कोई यूएसबी अटैच करें अपने कंप्यूटर के साथ, यस पे क्लिक कर रहा हूं। अब मैं ये फिर एक रिपीट कर रहा हूं, यूएसबी गार्ड सेपरेट सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर मैंने सेपरेट इंस्टॉलेशन एक्टिव की हुई है, ये देखिए ये अलग से सब मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट की है।
अब ये सॉफ्टवेयर किस लिए है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को यूएसबी लगाते हैं तो उसमें अगर कोई वायरस होता है तो ये सॉफ्टवेयर उसको आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं होने देगा, तो इसको ब्लॉक आप कर देंगे उसके थ्रू। तो मैं ओके कर रहा हूं, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, इसमें लिंक को कह रहा हूं ओपन करना है, रहने भी देंगे, कोई इशू नहीं है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं। नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, कह रहा है कि डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट कर दूं। अगर आप एक्टिव रखेंगे तो डेस्कटॉप पे वो आइकन क्रिएट कर देगा, मुझे जरूरत नहीं है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यूएसबी गार्ड जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल हो गया। अब वो कह रहा है लॉन्च करना है, मैंने कहा जी मुझे लॉन्च नहीं करना, एंड फिनिश। ठीक है, एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलस्ट्रेटर 58% इंस्टॉल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर जो नेक्स्ट प्रोग्राम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। अब ये प्रोग्राम किस लिए है? यहां पे जी स्क्रीन थोड़ी सी गायब हुई होगी क्योंकि प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा था, उस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोग्राम था पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, तो इस पे आप लोग क्लिक कीजिए, पाक उर्दू इंस्टॉलर। अब ये किस लिए है? ये उर्दू अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसके लिए सॉफ्टवेयर है। यस पे क्लिक कर रहा हूं, नेक्स्ट, इंस्टॉल, और यहां पे एक मैसेज देखिएगा, यस आई वांट टू रिस्टार्ट माय कंप्यूटर। क्या आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं लेक्चर कर रहा हूं, मैं रिस्टार्ट तो नहीं करूंगा फिलहाल, मैं नो एंड फिनिश कर दूंगा। तो ये सॉफ्टवेयर भी आप लोगों के सामने इंस्टॉल हो गया। छोटे से सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एमबी की फाइल्स हैं, वो इंस्टॉल हो गया। अच्छा जी, एक और सॉफ्टवेयर है, ये मैं आप लोगों को इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में बताऊंगा। ये भी बड़ा मजे का और अच्छा सॉफ्टवेयर आया है, मैं इसके बारे में जरा डिटेल बाद में आपके साथ शेयर करता हूं। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद जी मुझे जो नेक्स्ट आप लोगों के लिए चाहिए होगा, हम आगे बढ़ते हैं जी, विन आर ए आर। ये सॉफ्टवेयर भी मुझे या हमें काफी हद तक जरूरत पड़ती है। इसके थ्रू हम जो जिप फाइल्स होती हैं उनको जिप फोल्डर से बाहर निकालते हैं। इस वो क्या, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज थोड़े से हो जाएंगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखिए ये एक्टिवेटर का मेरा फोल्डर है, इसमें आप लोग देखेंगे RA1N एक्टिवेटर। ये शो नहीं कर रहा यहाँ पे कुछ भी, सिंपल एक व्हाइट कलर की फाइल शो कर रहा है। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए कहता है .rar, आपको विन RAR प्रोग्राम चाहिए। मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। मुझे आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक किया था, 64 था, तो मैं यहां से 64 जो है वो रन करूंगा। यस, इंस्टॉल, ओके एंड डन। तो देखिए ये प्रोग्राम भी इंस्टॉल हो गया है। अब यहां पर एक चीज और समझनी है, ये प्रोग्राम इंस्टॉल तो हो गया है, इसको रजिस्टर्ड भी करना है। अब रजिस्टर्ड करने के लिए मुझे क्या करना है, जहां से मैंने सेटअप रन किया इसी के ऊपर क्रैक का फोल्डर है, इस पे डबल क्लिक कीजिए। सॉरी, मैंने बाहर ही फाइल निकाल ली हुई थी पहले, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा, ये फाइल या क्रैक फोल्डर के अंदर होगी या बाहर है आप लोगों के सामने, RAR रजिस्टर डॉट की। इस फाइल पे राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट क्लिक, कॉपी। उसके बाद आपको याद हो मैंने ये यूएसबी ड्राइव ओपन की हुई है, मैं अब कंप्यूटर की ड्राइव सी पे जाऊंगा जहां पे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। एक चीज याद रखिए, बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं सी ड्राइव में होते हैं। इसमें आप लोगों को प्रोग्राम फाइल नजर आएगा, इसको ओपन कीजिए। इसमें देखिए बिल्कुल एंड पे विन RAR फोल्डर नजर आएगा, इस पे जाके राइट क्लिक करें इसको ओपन करने के बाद और पेस्ट कर दें और रिप्लेस कर दीजिए ये फाइल एंड कंटिन्यू। ये फाइल जब कॉपी होगी तो आपका सिस्टम, सॉरी आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से विन RAR, और यहां से मैं बैक आ रहा हूं अपनी ड्राइव में। चलें जी, यहां से हम ओपन कर लेते हैं हार्ड ड्राइव सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, इतनी देर हम वो भी जो इलिस्ट्रेटर लगाया हुआ था उसको भी देख लेते हैं इंस्टॉलेशन पे। तो देखिए 93% हुआ है। इतनी देर हम दूसरे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेते हैं जी। अच्छा जी, विन RAR हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद टाइपिंग मास्टर, मुझे टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करना है जी। ये देखिए टाइपिंग मास्टर का सेटअप है, इसको रन किया, यस, ओके
नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। तो ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां पे समझ आ गई होगी। मैं इसको लॉन्च नहीं कर रहा, इसको मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। लॉन्च की ऑप्शंस को खत्म किया और फिनिश कर लिया। अब इस टाइपिंग मास्टर, बहुत से स्टूडेंट टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल तो कर लेते हैं प्रोग्राम, और बाद में कहते हैं सर हमारे लेक्चर जो है टाइपिंग मास्टर के वो कंप्लीट ओपन नहीं हो रहे। उसका रीजन ये है कि वो सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड नहीं है जी, ये याद रखिएगा। अब रजिस्टर्ड कैसे करना है, सेम अभी हमने विन आर प्रोग्राम को रजिस्टर करना सीखा, सेम यही तरीकेकार है। क्या करना है, क्रैक्ड के फोल्डर को ओपन करना है। इसमें ये फाइल आपको टाइपिंग मास्टर की नजर आएगी। इस पे राइट क्लिक करें, कॉपी करें, लोकल डिस्क सी ड्राइव में जाएं, प्रोग्राम फाइल, टाइपिंग मास्टर। अब एक चीज और नहीं इसमें आ जाएगी, टाइपिंग मास्टर का इसके अंदर प्रोग्राम आपको नजर नहीं आएगा, फोल्डर सो ही नजर नहीं आएगा। मैं बैक पे आ रहा हूं और इसमें प्रोग्राम फाइल 86 नजर आप लोगों को आएगी। इसको ओपन करें। अब इसमें देखिए टाइपिंग मास्टर, कुछ प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल होते हैं, कुछ प्रोग्राम प्रोग्राम 86 में इंस्टॉल होते हैं। रीजन क्या है, मैं ज्यादा भी इस पे डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे। अभी आप बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, तो फिलहाल अभी आप समझ लीजिए। मैं इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूं, राइट क्लिक कर रहा हूं और पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूं और रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूं और कंटिन्यू। तो देखिए ये प्रोग्राम भी रजिस्टर्ड हो गया टाइपिंग मास्टर। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इसके कंप्लीट लेक्चर्स जो है वो शो होंगे। मैं प्रोग्राम को नेक्स्ट जो हमारे आएंगे लेक्चर्स उसमें आप लोगों को दिखा दूंगा। दोबारा हम इसी प्रोग्राम में आते हैं और ये देखिए इलस्ट्रेटर हमारा इंस्टॉल हो गया। वो कह रहा है लॉन्च कर दें, मैंने कहा जी नहीं, क्लोज। और वो प्रोग्राम हमारा इंस्टॉल, इलस्ट्रेटर भी इंस्टॉल हो गया। अब जी नेक्स्ट हम एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और ये भी मेन सॉफ्टवेयर है, वो है एडोब फोटोशॉप। इसको मैंने ओपन किया और इसमें देखिए ये सेट अप आपको नजर आ रहा है। इस पर डबल की क्लिक कीजिए, यस, कि मुझे इंस्टॉल करना है, मैं उसको लो कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, कंटिन्यू। सेम देखिए, और इन दोनों प्रोग्राम्स को अगर, या कुछ प्रोग्राम्स को अगर आप लोग देखेंगे तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम्स को आपको रजिस्टर नहीं करना। ठीक है, जो कम से कम मेरे पास से आप लोग लेके जाएंगे। ओके जी, तो इससे रिलेटेड भी हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चैट की ऑप्शन दे रहा हूं, तो यहाँ पे अगर कोई आवाज का इशू हो तो फिर आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चैट की ऑप्शन, एक हैंड रेज है जी, अभी मैं सब क्वेश्चन नहीं लूंगा। मैं चैट की ऑप्शन सिर्फ इनेबल कर रहा हूं ताकि अगर आप लोगों को आवाज ना आए फिर आपने मैसेज करना है। इसके अलावा कोई मैसेज मुझे प्लीज अभी नहीं कीजिएगा, मेरी क्लास को कंटिन्यूसली चलने दीजिएगा। अच्छा, ये चैट की ऑप्शन मैंने दे दी। आवाज नहीं आ रही होगी तब आप मुझे बता सकते हैं, और जिन्होंने हैंड रेज किया वो खत्म कर दीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फोटोशॉप इंस्टॉल हो रहा है। मैं बैक पे आ जाता हूं और आप लोगों को पता है कि मैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी साथ इंस्टॉल कर रहा हूं। टाइपिंग मास्टर हमारा हो गया। इसके बाद ऑफिस मुझे अभी इंस्टॉल करना है, मैं इस पे नहीं जा रहा। अच्छा जी, अब ये देखिए कुछ फॉन्ट्स मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं जो मैं प्रोफेशनली यूज करता हूँ, कुछ मेरे ऑफिस के लिए होते हैं, कुछ मेरे सॉफ्टवेयर जो मैं प्रोजेक्ट्स बाहर के बनाता हूँ उनके लिए यूज होते हैं। तो ये वो फॉन्ट्स हैं, मैं इन सबको भी इंस्टॉल करूंगा। और फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है, जस्ट इन सब फॉन्ट्स को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और देखिए इंस्टॉल, और इस पे क्लिक कर दीजिए। डू दिस ऑल करंट आइटम्स, यस, सेलेक्ट करके कि मतलब जो भी आइटम सब पे ये वो इंस्टॉल कर दे मतलब। ठीक है जी, चैट में उतनी देर देख लेते हैं जी। सर वीडियो स्लो चल रही है, सर हम इसको लैपटॉप में भी कर सकते हैं जी, सेम लैपटॉप में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर लैपटॉप कंप्यूटर सबका है। अच्छा जी, अच्छा दूसरी बात, जो स्लो चल रही है वो आपके नेट का इशू है, मेरे पास नहीं है, या हमारा इशू नहीं है वो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे मैंने फॉन्ट ये कर लिया, अब मैं ये फॉन्ट इंस्टॉल करूंगा। इनको भी मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। लाइक इस तरह से जो भी आपके फॉन्ट्स होंगे वो आप इस तरह से इंस्टॉल अपने पीसी में कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने एडोब फोटोशॉप 29% इंस्टॉल हो गया है। ओके जी, मैं फॉन्ट्स इंस्टॉल कर रहा हूं साथ साथ।
कुछ चीजों में थोड़ा सा हमें वेट भी करना पड़ेगा थोड़ा, इसीलिए मैंने दो दो चीजों को साथ छेड़ा हुआ है ताकि टाइम जो है वो हमारा बच जाए। ठीक है जी। तो अगर किसी को समझ ना आए तो ये वीडियो की ऑप्शन तो सबके पास मौजूद है, वो वीडियो जाके देखे और उस चीज को दोबारा से समझ ले। ये बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपको क्लास में ही सारे क्वेश्चन करने लग जाएं। कुछ चीजें, एक चीज आप वीडियो पे देखिए, और स्पेशली एक चीज मैं क्वेश्चन का इसलिए भी कह रहा हूँ कि नेक्स्ट हम एक डे रखेंगे जिसमें सिर्फ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के मैं जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करूंगा। ओके यार, मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग ये देखिए ना, अब चैट शुरू कर दिया सबने, तो ये प्लीज आप बंद कर दीजिए, मैं यहाँ से चैट की ऑप्शन ऑफ कर रहा हूँ। ओके जी। ओके जी, अभी हमें इस पे वेट थोड़ा सा करना है क्योंकि ये भी काम स्लो हो रहा है, ये भी काम स्लो हो रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोई एक काम खत्म, ये भी नहीं है कि आप सारे काम इकट्ठे शुरू कर दें, उससे कंप्यूटर की स्पीड डाउन हो जाएगी या कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आप दो दो तीन तीन काम भी एक्स्ट्रा कर लें तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी मैं इसीलिए दो तीन चार काम मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं कुछ कामों को स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, स्लो स्लो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए। और अभी हमारा एक काम रहता है विंडोज एक्टिवेट करने का, ये भी याद रखिएगा, ये मैं एंड पे इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को। ओके जी, ये भी फॉन्ट हमारे पास इंस्टॉल हो गए। अच्छा जी, एक फॉन्ट मैं और बताऊंगा आप लोगों को क्योंकि ये भी अक्सर स्टूडेंट जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ये उनके लिए हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं उर्दू के फॉन्ट चाहिए, ये भी मेरे पास मौजूद है, तो ये फॉन्ट भी आप लोग मुझसे ले सकते हैं। मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में इंशाल्लाह ये फॉन्ट्स को मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये फॉन्ट जिप फाइल में सेंड कर दूंगा। अभी ये जिप फाइल की भी मैं कुछ चीजों को क्लियर करूंगा जी। अभी आप लोगों को मैंने आगे दिखाया था एक एक्टिवेटर का, पहले उस पे फाइल शो कर रही थी व्हाइट कलर की, आइकन जो है व्हाइट कलर का शो कर रहा था। अब जब विन आर ए आर इंस्टॉल कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा ये भी मैं आप लोगों को अभी दिखाना है। और ये जिप फाइल किसे बोला जा रहा है ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ जी। नहीं जी, उर्दू फॉन्ट भी हमारे इंस्टॉल हो गए हैं। अच्छा जी, इसके बाद मुझे यहाँ पर और कोई सॉफ्टवेयर फिलहाल नहीं चाहिए। ये एक प्लेयर होता है जी, मुझे अपने लिए चाहिए होता है, लाइक वीडियो एडिटिंग में ये थोड़ा सा अच्छा चीज होती है, इसलिए मैं ये कोडेक पैक एक होता है ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये भी देख लें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट 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 इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये भी प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया है। अब हमारे मेन मेन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रह गए हैं, लाइक अडोब फोटोशॉप हो गया है, इलस्ट्रेटर हो गया है, कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करने का भी बड़ा रोला है, इसके बारे में भी हम सीख रहे हैं कि कोरल ड्रॉ हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी। लें जी, हमारा ये कोडेक पैक भी इंस्टॉल हो गया है। क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा जी, इसके साथ हम एक और भी काम कर रहे हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स हमें इंटरनेट से चाहिए होते हैं। सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए जी? अब क्योंकि मेरे कंप्यूटर मैंने विंडोज न्यू इंस्टॉल की है तो इसमें मुझे ब्राउजर चाहिए गूगल क्रोम। अब मैं गूगल क्रोम कहां से इंस्टॉल करूंगा? बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में एक एक्सप्लोरर के नाम से, एज के नाम से प्रोग्राम इंस्टॉल होता है ब्राउजर, इसको ओपन कीजिए। जैसे ही आप लोग ओपन करें और इसमें लिखे गूगल क्रोम और एंटर, तो देखिए आप लोगों के सामने गूगल क्रोम की वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं डाउनलोड नो पे क्लिक कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, डाउनलोड क्रोम। अगर ऑटो स्टार्ट ना हो, मतलब इस स्टेप पे ऑटो स्टार्ट हो जाना चाहिए, अगर ना हो तो डाउनलोड क्रोम मैन्युअली इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए एक छोटी सी फाइल वो डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से, ओपन फाइल पे क्लिक कर दीजिए। अब ये मेन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड यस और इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अब कुछ टाइम लेगा जी और ये सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम इंस्टॉल होने लग जाएगा। अभी आप लोगों के सामने देखिए जी, वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, वेटिंग टू डाउनलोड, और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया। और साथ फोटोशॉप 85% हमारा इंस्टॉल हो गया है।
ये देखिए डाउनलोड, आपका प्रोग्राम डाउनलोड होगा, सेकंड्स लेता है, मिनट्स लेता है, ये डिपेंड आपकी इंटरनेट स्पीड पे करेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं जी अब हम। ओके। अच्छा जी, एक और सॉफ्टवेयर जिसकी हमें मैं आप लोगों को पहले भी बताने लगा था कि वो बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर आया हुआ है, वो किस लिए है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम लिख ले पहले, सुन लीजिए, पीसी मैनेजर के नाम से। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है। आई थिंक के नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर नहीं जी, वेबसाइट ठीक नहीं दे रहा। हम यहाँ पे आगे माइक्रोसॉफ्ट भी लिख लेते हैं जी, फिर क्या कह रहा है, एंटीवायरस क्लीनअप नहीं जी, पीसी मैनेजर, हाँ जी यही था, मुझे लैंग्वेज चेंज होने की वजह से थोड़ा सा, आई थिंक यही है, हम ओपन करके देख लेते हैं। गूगल क्रोम जी इंस्टॉल हो गया है जी, तकरीबन डाउनलोड हो गया है, तो ये आप लोगों के सामने अभी इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए जी बैक पे पीसी मैनेजर, ये सॉफ्टवेयर भी सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। ये सॉफ्टवेयर भी बड़ा मजे का आजकल आया है, किस लिए ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो जी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए गूगल क्रोम, फिर पीसी मैनेजर की बात करते हैं हम। ओके जी, ये देखिए गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया जी आप लोगों के सामने। अब वो गूगल क्रोम कुछ सेटिंग्स के बारे में कहेगा, मैं फिलहाल इसकी सेटिंग अभी नहीं कर रहा, ये आप लोगों के सामने बाद में मैं शेयर करूंगा। डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूं जी, पीसी मैनेजर। ठीक है जी, डाउनलोड। ठीक है, सेम उसी तरह हमारे सामने वो फाइल डाउनलोड होगी इसकी। ठीक है, इसमें वो बताएगा 3.9 MB की फाइल है, कितनी थ्री डाउनलोड होगी है। अब जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, आपने इसको भी इंस्टॉलेशन पे गूगल क्रोम की तरह एक्टिव कर देना है। कैसे, अभी डाउनलोड हो रही है जी, ये फाइल डाउनलोड हो गई, ओपन फाइल पे क्लिक कर रहा हूं, यस। और ये फाइल, ये देखिए आई एक्सेप्ट, ये देखिए इंस्टॉल की ऑप्शन शो नहीं कर रहा, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करें एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये सॉफ्टवेयर, ये जो हमने पीसी मैनेजर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डाउनलोड किया है, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, और एडोब फोटोशॉप को भी हम देखते हैं, देखिए कंप्लीट हो गया, क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर जी एक और आ गया है, वो है गूगल सॉरी कोरल ड्रॉ के नाम से जी। मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ, सेटअप। अच्छा जी, एक चीज और, सम टाइम ना यहाँ पे हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक चीज देखिए, बहुत से सॉफ्टवेयर ने एक नोट पैड की फाइल बनाई होती है, जैसे देखिए इंस्ट्रक्शन के नाम से एक फाइल है, इसको भी पढ़ा करें। इसमें नोट पैड की फाइल है, वो आपको इसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बता रहा है कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपकी हेल्प के लिए इंस्ट्रक्शन या कुछ और इस तरह की फाइल का नाम हो सकता है, वो ओपन करें तो आप लोगों को आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। एनीवेज, सेटअप को ओपन कर रहा हूं, यहाँ पे सेटअप, ये देखिए ये फाइल है, इस पे डबल क्लिक कर रहा हूं, यस, प्रोग्राम ओपन होगा। अच्छा जी, इसके साथ देखिए पीसी मैनेजर इंस्टॉल हो गया जी। अच्छा, मैं इधर क्या कर रहा हूं, मेरे पास इसकी सीरियल की नहीं है जी, मैं इधर क्या कर रहा हूं, आई डो नॉट हैव अ सीरियल नंबर। तो मैं इसको यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट और टिपिकल इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, ये प्रोग्राम इंस्टॉल होने लग गया जी। अच्छा जी, इसके साथ हम पीसी मैनेजर को भी लॉन्च कर देते हैं जी। ये देखिए पीसी मैनेजर लॉन्च हो रहा है जी। अब ये पीसी मैनेजर किस लिए है, ये भी सुन लीजिए। हम लोग अमूमन एक चीज कहते हैं जी कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड डाउन हो गई है। मतलब जब हमने न्यू लिया था तो पीसी की स्पीड बड़ी अच्छी थी, जब हमने पीसी लिया है, यूज किया है, बड़ी स्लो हो गई है। तो अब ये स्लो किस लिए हुई, क्यों हुई है, क्योंकि जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर अपनी कुछ टेम्परेरी फाइल जो होता है वो सिस्टम में सेव करता है। इंटरनेट हम यूज करते हैं, तो इंटरनेट की कुछ टेम्परेरी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर अब माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है कि आप इसको बूस्ट करें, और जो भी टेम्परेरी फाइल्स आपके कंप्यूटर में होंगी वो सारी की सारी
रिमूव हो जाएंगी ऑटोमेटिक। इससे आपकी स्पीड कंप्यूटर की दोबारा से ओके हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और आपका कंप्यूटर अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पीसी मैनेजर नीचे यहाँ पे आप लोगों को शो बाद में करेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं टेम्परेरी फाइल, पहले 1 GB थी, मैंने उसको बूस्ट करके खत्म किया, 39 KB फिर हो गई है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी अच्छी एक मुझे लगी कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की। तो इससे बड़ा फायदा हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट की उनकी प्रॉब्लम रहती थी, तो उनको हम टेम्प फाइल्स को डिलीट करना या इस तरह की ऑप्शंस बताते थे। तो ये बड़ा इजी सा आ गया, बस इंस्टॉल करें, बूस्ट पे क्लिक करें, सारा क्लीन अप हो गया जी आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, कोरल ड्रॉ इंस्टॉल हो रहा है जी। अभी हमारा इसके बाद जो एक और सॉफ्टवेयर रह गया है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और फिर हम विंडोज एक्टिवेट करेंगे। और उस चीज को भी एक्टिवेट कैसे करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, उसको भी देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट अपने सॉफ्टवेयर जो उसके यूज में या उसके लिए हेल्पिंग सॉफ्टवेयर हैं, सॉरी कोरल ड्रॉ, वो इंस्टॉल कर रहा है। मैंने 2021 वर्जन इंस्टॉल किया है इस टाइम आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ें उसकी इंस्टॉल हो रही हैं। अभी इसका कंप्लीट 60% हो गया है, और यहाँ पे अभी आपका ये देखिएगा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा, एंड एंड पे ही है। ओके जी, आप लोगों के सामने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। ये देखिए, एग्री, इसको फिलहाल यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके मैं क्लोज कर दूंगा, यस। अब मुझे इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करना है। तो अभी याद हो हमने सेटअप रन किया था, यहाँ पे बैक कीजिए, ये बिल्कुल ऊपर क्रैक का फोल्डर है, इसको ओपन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, तो ओपन कीजिए सॉरी। और इसमें ये दो फाइल है कैप और सीआर के नाम से, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। उसके बाद सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, कोरल ड्रॉ, फिर से देखिए, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, कोरल कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट, और इसमें प्रोग्राम 64 वाले फोल्डर को ओपन करना है, राइट क्लिक, पेस्ट, और उन दोनों फाइल्स को रिप्लेस कर देना है, डू दिस और कंटिन्यू। देखिए जी, वो दोनों फाइल रजिस्टर वो उसमें रिप्लेस हो गई हैं और सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो गया है। हम जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, हम जल्दी से नेक्स्ट प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं जी। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे जी। ये देखिए इंस्टॉल, सेटअप लिखा होगा या इंस्टॉल लिखा होगा, तो आप लोग इसको रन कर सकते हैं, यस। अगर आप 2016 वर्जन लेंगे ना, तो वो भी मैं बता देता हूं उसमें क्या होगा। ये देखिए, अगर आप 2016 वर्जन, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जी, इधर गया ये, यहाँ पर 2016 वर्जन अगर आप लोग इंस्टॉल करने लगेंगे, तो इसको इस फोल्डर को ओपन करना है, ऑफिस 2016, 64 या 86 आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ये सेटअप रन करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो आपका प्रोग्राम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे नीचे इंस्टॉल हो रहा होगा,
अच्छा जी, अभी ओपन नहीं हो रहा। अच्छा जी, लास्ट चीज भी डिस्कस कर लें जी उतनी देर, कि अगर विंडोज एक्टिव करनी है सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नोट कर लीजिएगा। मुझे सबसे पहले एंटीवायरस की, जो एंटीवायरस है इसको ब्लॉक करना है कि मुझे ये रन ना करता हो। तो ये देखिए, ये एंटीवायरस है, विंडोज सिक्योरिटी, इसको ओपन कीजिए। इसमें वायरस, या यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे क्लिक कीजिए। रियल टाइम प्रोटेक्शन पे क्लिक करके यस कर दीजिए। रियल टाइम प्रोटेक्शन मैंने ऑफ कर दी, विंडोज सिक्योरिटी को एक्टिव किया, वायरस पे गया, मैनेज सेटिंग पे गया और रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं यहां से अपने जो हार्ड ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, उसमें गया। सॉरी, एक्टिवेटर मेरे पास यहाँ पे सेव है, इसको ओपन किया। अब आप लोग एक चीज नोट कीजिए, ये अब पहले व्हाइट आइकन था, अब ये जिप फाइल शो कर रहा है RAR। इस पे डबल क्लिक कीजिए। एक तो ऑप्शन है डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो इस प्रो फाइल, जो जिप फाइल है, इससे बाहर सारी फाइल आ जाएंगी। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूं और एक्टिवेटर को रन कर रहा हूं। यस, और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू करेगा और ये एक्टिवेटर का लोगो जो आ रहा है देखिएगा कुछ देर में गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप वो देखिए जी, रिमूव हो गया यहां से। तो आपका प्रोग्राम, आपकी विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब आप लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से विंडोज एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर है। आपके कुछ सवाल मैं आज लूंगा जी, ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ अभी नहीं बढ़ूंगा। तो कोशिश कीजिएगा जो मेन मेन क्वेश्चन है वही कीजिएगा। नेक्स्ट हम एक लेक्चर रखेंगे, उसमें हम बात करेंगे। एनीवेज, आ जाते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जी हमारे पास मियाँ हमाद हैं जी। जी बच्चे, आप बोलिए। सर मैं कहना चाह रहा हूँ ये हमने सॉफ्टवेयर किधर से लेने हैं, या डॉ फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। जी, यही मुझे पता था, सबसे पहले सवाल आएगा। तो पहले सवाल का जवाब यही है कि आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन उनके कुछ प्रोसीजर भी चेंज हो सकते हैं। या दूसरा हल, आप मुझसे ऑफिस में आकर यूएसबी में कॉपी करवा सकते हैं। ये आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है। ओके जी। नेक्स्ट जी हमारे पास चौधरी मुनीब साहब हैं जी। जी सर, माइक ऑन कीजिए। वो जा चुके हैं। हसन, हसन शाह साहब जी, माइक ऑन कीजिए, सवाल कीजिए। ओके जी, नेक्स्ट जो है मुनीब, आप दोबारा आप क्वेश्चन, नहीं मुनीब, हाँ जी जी, सवाल कीजिए मुनीब। सर ये माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर के बारे में बताना जरा। पीसी मैनेजर मैंने अभी बताया, ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपनी टेम्प फाइल, अब देखिए 549 MB टेम्प फाइल अभी हो गई है। ये कैसे होगी, इतनी बढ़ कैसे गई हैं, थोड़ी सी कैसे बढ़ गई हैं, क्योंकि ये अभी हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे, उसकी कुछ टेम्प फाइल्स हो सकती हैं, या हमने जो इंटरनेट यूज किया उसकी कुछ टेम्प फाइल्स हो सकती हैं। बूस्ट पे क्लिक कर दें, वो देखिए टेम्प फाइल जीरो हो गई, जो टेम्परेरी फाइल थी वो सारी खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट जी, वलीद, वलीद जा चुके हैं। हसन जी, नेक्स्ट हसन। नहीं जी। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल तो नहीं। मोहम्मद जैन जी, बोलिए जैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो सॉफ्टवेयर आपने बताया ये कहाँ से मिलेंगे? एडोब यारा, मैंने फोटोशॉप और अभी अभी इलस्ट्रेटर ये सवाल का वगैरह। जवाब दिया है कि ये सॉफ्टवेयर आप मुझसे ले सकते हैं ऑफिस में आके यूएसबी में। सेकंड नंबर पे आप सर मार्केट से खरीद सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से एक चीज और नोट कीजिए, अगर आप बड़े सॉफ्टवेयर किसी जगह से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो आप कहां से करेंगे? उसके लिए एक वेबसाइट है जी, गेट
माइक जरा बंद कर दी जल्दी से। getintopc.com, आई थिंक .com है, अगर मुझे गलती ना हो। हाँ जी जी, getintopc.com, ये एक वेबसाइट है। इसमें आपको जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जल्दी कॉल खत्म हो जानी है इसलिए मैं जल्दी से करूंगा। कैड है, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया डेवलपमेंट, एंटीवायरस, इसमें आपको डो फोटोशॉप यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये एक एक दो दो तीन तीन चार चार जीबीज के हो सकते हैं, तो आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए, फिर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास से नहीं लेना चाह रहे, या फिर यूएसबी ले आइए, उसमें कॉपी कर दूंगा, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी है जी। जी और कोई सवाल? जी किसी का कोई सवाल नहीं? तो आज उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की चीज समझ आई होगी, आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैं कुछ देर तक आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब का, तो काइंडली रिक्वेस्ट है वहां पे भी देखा करें, और कम से कम ज्यादा देर नहीं देखना, तो ओपन करके कोई कमेंट ही कर दिया करो, मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए कि तानू मैं अगर करवा रहे हैं तो कुछ मेरे स्टूडेंट सीख रहे ने, या चलो मैंने कुछ फायदा हो रहा है। तो 58 स्टूडेंट हैं, मैं तो उम्मीद पहले नंबर पे ये करूंगा 58 कमेंट्स वहां पे हो, चाहे यही लिखा हो ओके लेकिन, या डन लेकिन 58 हो। लेकिन होता ऐसा नहीं है जी, ज्यादा से ज्यादा 10 कर देंगे, 5 कर देंगे, 20 कर देंगे, ये होता नहीं है। ये अब आप लोगों पे, आप कैसे मेरी हौसला अफजाई करते हैं, या कैसे आप लोग मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं मेरे, आप लोगों को कोर्स करवाने का जो मैं करवा रहा हूँ, ये आप लोगों को डिपेंड, ये आपके कमेंट से करेगा जी, ये बात याद रखिएगा। जो मैं चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग मेरे कितना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, या मेरे लेक्चर को कितना पसंद कर रहे हैं। एनीवेज, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम कल नई चीज और वेरी इंपॉर्टेंट चीजों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और फिर आप लोगों के साथ जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज जी।